प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। विद्यार्थियों, जो नीट का रिजल्ट निकला उसे देखे तो एकदम एक नज़र पर देखने पे हम भी चकित रह गए थे कि ऐसे कैसे संभव है। बहुत सारी बातें थी, वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। सोशल मीडिया पर हमने देखा बहुत सारी जगह पर बिल्कुल नीट स्कैम 2024 एकदम छाया हुआ मुद्दा है। फिर मैंने भी इस संदर्भ में विचार किया, कुछ मैसेज भी आ रहे थे विद्यार्थियों की, तो पहले तो हम उसको नज़रअंदाज कर रहे थे कि हो सकता है ऐसा ही कुछ हो, लेकिन वास्तव में जब उसकी गंभीरता देखे तो कुछ समझ में बात नहीं आ पा रही है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनटीए पर यानी नीट 2024 की परीक्षा जो हुई है, तो एनटीए पर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं या कौन कौन सी बातों पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और एनटीए ने अपनी तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया है, ये बात हुई। और वस्तुतः इसके बाद जानेंगे कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी, इन सभी संभव जो भी मुद्दे हैं उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यह वीडियो आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की सपोर्ट पर बनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी का नाता ही हृदय से जुड़ा होता है। हम सब साथ हैं, आप चिंता न करें और किसी भी प्रकार से मन में टेंशन न लें और घबराएं नहीं। क्या है, कई विद्यार्थी जो 4-4 साल 3-3 साल कंटिन्यू लगे रहते हैं और ऐसी स्थिति में जब अच्छा स्कोर करने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तो वास्तव में बहुत बहुत दुख होता है। हम आपके इस दुख को समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो एनटीए पर उठाई जा रही हैं। देखिए, कुछ बातें हमने इसमें नोट की हैं, क्या कोई बात रह न जाए। तो पहले देखते हैं कि एक तो रिजल्ट की जो डेट थी, वह रिजल्ट की डेट 14 जून संभावित थी, 14 जून संभावित थी और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और 4 जून को सब कोई जानते हैं कि उस समय जो अपने लोकसभा के परिणाम हो रहे थे, तो पूरा सभी का ध्यान, मीडिया से लेकर के सबका ध्यान उस ओर था। तो अचानक से ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। कोई भी रिजल्ट परिणाम डिक्लेयर होता है तो उसके 2-3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, अचानक से धम से रिजल्ट आ गया। 4 जून को रिजल्ट देखा, नीट का रिजल्ट। और फिर दूसरी बात यह है, उसमें हम देखा गया कि 720 नंबर जो टोटल पूर्णांक होते हैं, 720 नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं, 720 में से 720 जिन्होंने प्राप्त किए वो कितने थे प्यारे विद्यार्थी? 67 विद्यार्थियों ने इतने सारे नंबर प्राप्त किए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ऐसे कैसे संभव है। फिर तीसरी बात यह है कि जो रोल नंबर का क्रम है वो एक सीट से वायरल हो रही थी एनटीए की, जिसमें एक तरफ रोल नंबर लिखे हुए हैं, तो रोल नंबर की जो एक श्रृंखला है वो एक सी दिख रही है जिन्होंने टॉपर किए हैं, तो वहाँ भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। और साथ ही साथ जो नंबर का है, जो देखिएगा, जो नंबर का 720 नंबर टोटल होते हैं, है ना, आप देखिएगा 720। अब यदि उसमें से कोई एक प्रश्न कोई गलत करता है, 4 अंक का एक प्रश्न होता है, तो 720 में से 4 माइनस कर दिया, सीधी सी गणित है, तो 716 अंक उसको मिलना चाहिए। भाई, अगर एक माइनस मार्किंग होती है तो अगर उस प्रश्न को गलत किया तो माइनस मार्किंग के कारण एक अंक और कट जाता है, तो 715 हुए। यानी विद्यार्थी को अधिकतम अंक 715 मिलना था, 716 मिलना था या 720 मिलना था, जबकि देखा गया कि भाई 718 और 719 नंबर भी हैं। ये बातें रखी जा रही हैं, इनके उत्तर एनटीए ने दिए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो टॉपर का जो रैंक है, जो 2-4-6 साल 5 साल का जो है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2018, 2019, 2020, 2021, 22 और 2024 की बात करते हैं। तो 2018 में देखिए टॉप अंक गए थे 691, है ना, और विद्यार्थी टॉपर विद्यार्थी की संख्या 1। इसी प्रकार 2019 में 701 अंक हाईएस्ट गए और विद्यार्थियों की संख्या 1 है। और ऐसी 2020 में जाकर के देखते हैं, 2020 में 720 अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने, लेकिन टॉपर की संख्या 1 ही थी। इसी प्रकार 2021 में भी 720 में से 720 अंक मिले, पर टॉपर की संख्या 1 ही थी। और 2022 में जाकर के देखते हैं तो 715 अंक मिले और टॉपर की संख्या 4 थी। वहीं जाकर के देखिए 2024 में 720 में से 720 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 67। इतना ज़्यादा अंतर, प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक है।
और इसके बाद भी जो ग्रेस सिस्टम बताया जा रहा है कि ग्रेस सिस्टम दिया गया है कुछ विद्यार्थियों को, तो ग्रेस सिस्टम की क्या पहले से सूचना मतलब पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में कोई जारी की गई, तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये अचानक से जो आज तक ग्रेस सिस्टम लागू नहीं हुआ वो कैसा ग्रेस सिस्टम है ना। और नंबर, बड़ी तो बात ये, नंबर 1 जिन्होंने प्राप्त किया है, नंबर 1 रैंक जो लेकर के आए हैं, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन दिल्ली एम्स में नहीं हो पा रहा है। बताओ, यानी 720 में से 720 अंक लाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि जब परीक्षा का समय चल रहा था तो यहाँ पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 10 मई की खबर है, पटना से ही पेपर लीक होने की खबर उठी थी वहाँ पर, है ना। और पटना पुलिस भी कह रही थी कि 20 बच्चों को पेपर एक दिन ही पहले पता चल गया। न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर वगैरह में है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है, इनको अच्छे से देख सकते हैं। दैनिक भास्कर का 7 मई का जो पेपर था वहाँ तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि परीक्षा के एक दिन पहले ही माफियाओं द्वारा जला दिए गए पेपर। तो इस प्रकार से जब प्रश्न चिन्ह वहाँ उठ रहे थे तो स्वाभाविक बात है जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना था तो उसकी शुद्ध पारदर्शिता रखी जानी थी। और भाई यहाँ पर देखिए, जब 720 में से 720 अंक जब इतने सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, है ना, तो क्या ऑल इंडिया रैंकिंग के पहले 5 साल में इतनी ज़्यादा रैंकिंग आई, तो क्या नीट ने इसकी जांच की या दंड से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही सेंटर के अधिकांश विद्यार्थी जो टॉपर रैंक में आए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के मीडिया में प्रश्न उठाया जा रहा था। ये तो थे प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए एनटीए अपना उत्तर जारी करता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। ये सब जो सोशल मीडिया पर इन बातों को उछाला गया तो स्वाभाविक बात है कुछ स्पष्टीकरण निकल करके आया है। तो वो स्पष्टीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीन पर ये जो लगा हुआ है ये देख लीजिएगा, इंग्लिश में है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम में भी हैं, इसलिए उनको मैं गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में भी बता देता हूँ, हिंदी भाषा में भी समझा देता हूँ। तो चलिए जो वहाँ से उत्तर मिले हैं उन्हीं पे अपन चर्चा करते हैं, फिर आप और हम स्पष्ट करेंगे कि अब क्या करना चाहिए आपको, आप अपनी राय भी दीजिएगा। गूगल ट्रांसलेट है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी अच्छे समझ जाए। तो इसमें पहले पॉइंट पे जिस प्रकार से आरोप लगाए थे उसी क्रम में उत्तर दिया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रश्नों के आलोक में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक समझा गया। तो पहला लिखा है नीट यूजी 2024 का कट ऑफ। तो कट ऑफ जो एकदम इतना ज़्यादा गया है ना कि 720 में से 720 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि कट ऑफ स्कोर प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन पर निर्धारित किया जाता है। कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और इस वर्ष उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए उच्च प्रदर्शन मानकों पर दर्शाती है। योग्य उम्मीदवार के कट ऑफ और औसत अंक सारणी में दिए गए हैं। बताया गया 2020, 21, 22, 23, 24 की सारणी बनी हुई है, इसमें देख सकते हैं। लास्ट ईयर अपन देखते हैं कि यहाँ पर गया था 289.41 और जाकर के इस वर्ष हो गया 323.55। अब बताइए कि इतना ज़्यादा अंतर इस पे आ गया है। अब यहीं पर तो प्रश्न चिन्ह उठा करते हैं ना, तो इस पे ये उत्तर दिया गया है कि भाई जो अब प्रतियोगी परीक्षा में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया और बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, यानी कि अच्छा एग्ज़ाम दिए आप लोगों ने, खूब अच्छे लिखे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा अंतर आ गया। बताइए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह कहा गया, जो ग्रेस मार्क्स देने की बात की जा रही थी, तो लिखा है समय की हानि प्रतिपूरक अंक, जिसको अपन ग्रेस कह रहे थे। तो कहा गया था कि नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों द्वारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ रिट याचिका दायर की गई थी और उस रिट याचिका के आधार पर यह कहा गया था उसमें कि परीक्षा के दौरान समय के नुकसान की चिंता जताई गई थी कुछ केंद्रों पर। तो कहा गया था रिट याचिकाओं और एनटीए को प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं के निवारण हेतु सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसी शिकायतों और अभ्यावेदन पर गौर करने हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त एक शिकायत समिति का
गठन किया गया। ठीक है, समिति का इन्होंने गठन कर दिया और अब यहाँ पर गठन किया गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये देखिए, समिति के पदाधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्टों और संबंधित केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, यानी जो कैमरा लगे रहते हैं उसके फुटेज के आधार पर शिकायती अभ्यावेदन पर विचार किया और परीक्षा के समय का नुकसान का पता लगाया गया कि किस विद्यार्थी का कितना समय नुकसान हुआ है, उसी के आधार पर उसको अंक दिए जाने हैं। अब इसमें ये कहा गया कि भाई इसी के कारण, मतलब मुख्य बात बता दूं, इसी के कारण कुछ विद्यार्थियों को मतलब बोनस अंक, ग्रेस अंक दिए गए हैं और इसी के कारण 718, 719 अंक भी कुछ विद्यार्थियों को प्राप्त हुए। अब ये देखिए, जो यहाँ पर जिसका हवाला दिया गया था वो ऑनलाइन परीक्षा के लिए है। ऑनलाइन परीक्षा में ये नियम था कि यदि कंप्यूटर बिगड़ गया और ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ पर समय की भरपाई किया जा सकता है और कुछ इस प्रकार से प्रावधान थे। लेकिन अब ये तो ऑफलाइन है भाई, समय के बदले समय दिया जा सकता था ना, थोड़ी बहुत समय बढ़ा सकते थे, जितना वहाँ पर समय लॉस हुआ वहाँ पर वो बढ़ाया जा सकता था। या कि फिर आपने ये अंक दिए तो इसको पहले सार्वजनिक रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले यदि मतलब ये बात रख दी जाती है न्यूज़पेपर वगैरह, सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई जिनका समय लॉस हुआ है उनको इस प्रकार से अंक दिए जा रहे हैं, तो थोड़ी सी पारदर्शिता कुछ ज़्यादा हो जाती। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये यहाँ पर मतलब ये देखा गया कि शुरू में विद्यार्थी ने कितने अंक किए हैं, कितने अंकों के प्रश्न किए हैं, कौन कौन से प्रश्न किए और उसमें उसका स्कोरिंग का परसेंटेज क्या है। तो शुरू में विद्यार्थी प्रायः सरल सब्जेक्ट हल करते हैं, बायो वगैरह, अब उसमें उनका स्कोर का जो करने की जो रेट होता है वो अधिक होता है। अब यदि किसी विद्यार्थी को ये माना गया कि आधा घंटा में वो 40 क्वेश्चन कर सकता है या 50 क्वेश्चन कर सकता है, तो वही एवरेज लगा करके ये मान लिया गया कि लास्ट आधा घंटा जो भी नुकसान हुआ है उसमें वो उतने ही क्वेश्चन करता। अब बताइए कि शुरू में केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन कर रहा था, लास्ट में फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन करते हल करने वाले, तो अब वहाँ पर उसी के आधार पर एवरेज दे दिया गया। और ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, मैं सही बताऊं, कि आखिर दिया कैसे, ये अंक कैसे दिए गए। तो यहाँ पर ऐसी कुछ बातें उठ रही हैं। अब यहाँ पर और बात बताएं कि चौथे पॉइंट पे ये स्पष्ट किया गया है, ये तीसरे पॉइंट पर, कि नीट यूजी में 2024 में टॉपर। तो यहाँ पर ये टॉपर के बारे में ये कहा गया कि 2023 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कम थी, यानी 20 लाख के आसपास थी, 20,38,000, जबकि 2024 में बढ़ कर के 24 लाख यानी 23,33,297 की हो गई। तो यहाँ कहा गया कि उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण स्वाभाविक रूप से टॉपर होने, जो विद्यार्थी टॉपर किए हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो इतना ज़्यादा अंतर आ जाना फिर भी कहीं ना कहीं संदेह तो उठता है। तो अब यहाँ पर 720 में से 720 अंक प्राप्त करने वाले 67 विद्यार्थियों में कहा गया है कि 44 को भौतिकी का एक प्रश्न था, है ना, उसमें भी कहा गया था कि संशोधन के कारण उसमें भी मतलब 2 उत्तर एक से लग रहे थे, इसलिए उसमें संशोधन के कारण कुछ बोनस अंक दिए गए और 6 को समय हानि की प्रतिपूर्ति के कारण अंक दिए गए, इसलिए टॉपर की संख्या कुछ बढ़ी, यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया। फिर जो परिणाम जो 4 जून को डिक्लेयर हुआ उसका भी स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 4/6/2024 को परिणामों की घोषणा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता। तो कहा गया अभ्यास के अनुसार मतलब नीट यूजी सहित एनटीए परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाता है। उत्तर के बाद परिणामों को प्रसंस्करण की में आवश्यक जांच जल्द से जल्द पूरी करें, ऐसा कहा गया था। मुख्य चुनौती अवधि में एनटीए द्वारा 23 लाख उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने में कामयाब रहा। तो इन्होंने ये कहा कुल मिलाकर के हमारे ऊपर जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने का दबाव था और कही गई थी बात, इसलिए हमने इतने सारे विद्यार्थियों का परिणाम इतने जल्दी डिक्लेयर कर दिया। तो ये इसमें हमको तो और शाबाशी मिलनी चाहिए, कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा। फिर आगे भी ये भी कहा गया है जो अनुचित साधन और पेपर आउट होने के मामले जो उठ रहे थे, तो उसके बारे में 5वें पॉइंट में कहा गया है कि बहुत सारे यूएफएम मामले में की गई कार्यवाही
मौजूदा नियमों के अनुसार होती है, जिसमें उम्मीदवार की अगर नकल प्रकरण या अनुचित साधन में रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है और भविष्य में भी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाता है। एनटीए ने नकल करने वाले के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। कुछ मामले राज्य पुलिस में भी दर्ज किए हैं। एनटीए और एनईटी यानी नीट यूजी 2024 के मामलों की जांच में जहां भी आवश्यक हो एजेंसी को सहायता प्रदान करता है, एजेंसी सहायता प्रदान करती है उनको, है ना। जबकि उपरोक्त मामले में जांच के नतीजे का इंतजार है। प्यारे विद्यार्थी, जांच के नतीजों का इंतजार है, यानी वो जो जांच चल रही थी उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, उसका इंतजार है। एनटीए ने पेपर लीक के मामले में स्पष्ट रूप से इनकार किया, यानी इन्होंने कहा था कि पेपर आउट नहीं हुए हैं, फिर भी जो जांच हो रही है उसका नतीजा भी आना बाकी है। तो एनटीए ने 6 मई 2024 को एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कहा गया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जैसा कि सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा था, दोहराया जा रहा है। तो एनटीए ने यही रुख फिर से स्पष्ट किया है। प्यारे विद्यार्थी, ये था स्पष्टीकरण एनटीए के द्वारा। अब आप इसमें से कितने % सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से प्यारे विद्यार्थियों ऐसा सुनने में आया कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। चिंता न करें, आपको न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। आप हतोत्साहित ना हो, आप निराश ना हो। देखिए, जीवन एक बार आता है और अवसर बार बार आते हैं, तो आपको अवसर और भी मिलेंगे और अन्याय हुआ है तो न्याय भी मिलेगा। अब बात ये होती है हम सबको एकजुट होने की और मजबूत होने की। आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार जो आप लोगों के साथ आकर के आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जो भी शिक्षक जो भी इस प्रकार से हैं, अंकित अवस्थी जी जो सर हैं, आदरणीय सर, उन्होंने भी बहुत बुलंद आवाज़ की है आप लोगों की। तो ऐसे सभी शिक्षकों को का साथ आप लोगों के साथ है और उम्मीद करते हैं कि आपका भी साथ हम लोगों के साथ रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप लोग शेयर तो करें, साथ ही साथ वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ता है तो वीडियो आगे भी अपने आप पहुंचता है और बात कहीं ना कहीं और आगे तक बढ़ती है। तो इसलिए आप वीडियो में लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने बात भी रखें और जो भी समस्या हो स्पष्ट कर सकते हैं। हमसे जो भी बन सकेगा हम अपने स्तर से आपकी समस्या का निदान करते हैं। आपने देखा होगा हर कमेंट का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से हमारा सहयोग और साथ आप लोगों के साथ है, पूरा देश आप लोगों के साथ है। चिंता बिल्कुल नहीं करना, अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। अब बात आती है क्या दोबारा नीट की परीक्षा होगी, तो ये प्यारे विद्यार्थी यह अब जो कि मामला वहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, तो यह वहीं पर रहने दें। उनका जो निर्णय होगा हमें आप सभी को हम सभी को सर्वमान्य होगा। हमारी न्याय प्रणाली, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे हमें संपूर्ण आस्था है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चिंतित ना हों, यद्यपि यह परिणाम कुछ समझ से परे जरूर है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11, 12 के वीडियो और 10th मैथ्स की वीडियो उपलब्ध है। यह चैनल आप ही का है, आप ही लोगों के लिए विषय वस्तु उपलब्ध रहती है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। जय हिंद।